महत्वाकांक्षी, जिद्दी, इंटरनेट एंटरप्रेन्योर और टेक इनोवेटर जिसे मालिक ने कंप्यूटर प्रोग्राम के हुनर से नवाजा है, वो शख्स जो सिर्फ 23 साल की उम्र में दुनिया का सबसे युवा बिलियनर बन गया और जिसने दुनिया का एक सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्क फेसबुक बनाया। आज Amazon, गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ फेसबुक अमेरिका की टेक इंडस्ट्री की 5 सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। इतना शानदार बिजनेस खड़ा करने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए मार्क जकरबर्ग जैसा एक युवा जीनियस जिसने लोगों को एक दूसरे के इतने करीब ला दिया जितने करीब वो पहले कभी नहीं थे। 2021 में उनकी कुल संपत्ति करीब 9,600 करोड़ डॉलर्स थी। जब से ये सोशल नेटवर्क बना है तभी से लगातार बहुत तेजी से तरक्की करता रहा है। आइए हम भी आज मार्क जकरबर्ग की जिंदगी के उस सफर को देखते हैं जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी और दुनिया के साथ उसके इंटरैक्ट करने का तरीका भी। ये सभी मास्टरमाइंड्स हैं, एम्बिशियस, कंपेटिटिव और रूथलेस हैं, जो नाकामी से भी नहीं डरते और इन सभी का एक ही मकसद है, हमेशा बेहतरीन देने की कोशिश करना और अपनी दुनिया को और बेहतर बनाना, मिसाल देकर लीड करना। कई दूसरी इंडस्ट्रीज के उलट ये टेक बिलियनर्स सेल्फ मेड हैं। इन्होंने अपने जीनियस दिमाग से न सिर्फ उस इंडस्ट्री को बदल दिया बल्कि दुनिया पर भी गहरा असर डाला। इस सीरीज में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर्स की जो मॉडर्न वर्ल्ड के टेक बिलियनर्स हैं। बिल गेट्स, इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग और जेफ बेजोस। इन सब की कुल संपत्ति करीब 90,000 करोड़ अमेरिकन डॉलर्स हैं। इतिहास इन्हें 21वीं सदी के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों के रूप में याद करेगा। टेक बिलियनर्स। मार्क एलियट जकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को व्हाइट प्लेन्स, न्यूयॉर्क में एक सुरक्षित परिवार में हुआ था। ये परिवार में 4 भाई बहनों में से एक थे और 3 बहनों के इकलौते भाई थे। ये अपनी 3 बहनों के साथ न्यूयॉर्क डॉब्स फेरी में पले बढ़े। पिता एडवर्ड जकरबर्ग एक डेंटिस्ट थे और मां कैरन एक साइकियाट्रिस्ट। बहुत कम उम्र में ही दिखने लगा था कि मार्क को कंप्यूटर से खासा लगाव है। जब वो मिडिल स्कूल में थे तभी उन्होंने प्रोग्रामिंग शुरू कर दी थी और उन्हें अपने पिता का पूरा साथ मिल रहा था। वो बहुत तेजी से सीख रहे थे। जब मार्क करीब 12 साल के थे तभी वो अटारी बेसिक प्रोग्राम का इस्तेमाल करने लगे थे और उनके पिता ने उन्हें अपना मैसेजिंग प्रोग्राम बनाना सिखाया था जिसका नाम था ज़कनेट। उनके पिता उस प्रोग्राम का इस्तेमाल अपनी क्लिनिक में करते थे ताकि रिसेप्शनिस्ट बिना चिल्लाए ही उन्हें अगले मरीज के बारे में बता सके। उनका परिवार भी घर के अंदर एक दूसरे से बात करने के लिए ज़कनेट का इस्तेमाल करता था। बाद में जकरबर्ग ने बताया कि वो सिर्फ मस्ती के लिए अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर गेम्स बनाते थे। अपने बेटे की कंप्यूटर्स में लगातार बढ़ती दिलचस्पी देखकर उनके पेरेंट्स ने एक प्राइवेट ट्यूटर डेविड न्यूमन को भी बुला लिया, जबकि उस वक्त वो हाई स्कूल में ही थे। न्यूमन ने बाद में रिपोर्टर्स को बताया कि उनके लिए भी अपने शिष्य से आगे चल पाना बहुत मुश्किल था। जकरबर्ग न्यू हैम्पशायर की बहुत ही खास फिलिप्स एक्स्टर एकेडमी में पढ़ते थे। वहां उन्होंने तलवारबाजी में अपना हुनर दिखाया और स्कूल की टीम के कैप्टन बन गए। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे और उन्होंने क्लासिक्स में डिप्लोमा हासिल किया। इसके बावजूद उनकी दिलचस्पी कंप्यूटर्स में कम नहीं हुई और वो नए नए प्रोग्राम्स बनाते रहे। जब वो हाई स्कूल में थे तभी उन्होंने म्यूजिक सॉफ्टवेयर पेंडोरा का शुरुआती वर्जन बना लिया था जिसका नाम था सिनैप्स। काफी छोटी उम्र से ही ये नजर आने लगा था कि उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग है। फेसबुक की स्थापना करने से पहले ही वो माइक्रोसॉफ्ट के रडार पर थे। इसके अलावा AOL जैसी कई कंपनीज ने इस युवा के सॉफ्टवेयर खरीदने और ग्रेजुएशन के पहले ही उन्हें अपने यहाँ नौकरी देने की पेशकश की थी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। 2002 में एक्स्टर से ग्रेजुएट होने के बाद मार्क ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहां साइकोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई करने लगे।
तब तक वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के उस्ताद बन चुके थे और सोफोमोर ईयर तक उन्हें कैंपस का एक माहिर सॉफ्टवेयर डेवलपर मान लिया गया था। उसी वक्त उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था, कोर्स मैच, जिसकी मदद से स्टूडेंट्स दूसरे यूजर्स के कोर्स सिलेक्शन को देखकर अपनी क्लास तय कर सकते थे और अपना एक स्टडी ग्रुप बना सकते थे। मगर ये नौजवान मुसीबतें खड़ी करने में भी माहिर था। 2003 में उन्होंने एक वेबसाइट बना ली थी और उस वक्त उसकी बहुत चर्चा भी हुई थी। उसका नाम था फेसमैश। इसके जरिए स्टूडेंट्स 2 तस्वीरों की तुलना करके सबसे आकर्षक शख्स का चुनाव कर सकते थे और उसे वोट भी दे सकते थे। इस सॉफ्टवेयर ने धूम मचा दी। हालांकि मार्क ने उसे सिर्फ मस्ती के लिए बनाया था और वो बहुत पॉपुलर हो गया, लेकिन लोगों को यह बात पसंद नहीं आई कि उनकी इजाजत के बिना उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़करबर्ग ने हार्वर्ड के सिक्योरिटी नेटवर्क को हैक करके यूनिवर्सिटी की पॉलिसी को भी तोड़ा। फेसमैश को ऑफेंसिव और गलत माना गया और स्कूल ने कुछ दिनों बाद ही उसे बंद करवा दिया। ज़करबर्ग ने इसके लिए माफी भी मांगी और कहा, मुझे लगा था कि यह मजेदार कंप्यूटर एक्सपेरिमेंट भर ही रहेगा। उनके ऊपर जाती प्राइवेसी में दखल देने का आरोप लगा। हार्वर्ड उन्हें निकालने वाला था, मगर बाद में प्रोबेशन पर रख दिया। वो पहली बार ऐसी किसी मुसीबत में फंसे थे, लेकिन अभी अभी उनका सफर शुरू ही हुआ था। इस जीनियस ने अपना भविष्य देख लिया था और इसके अंदर काफी संभावनाएं थीं। लोग इंतजार कर रहे थे कि अब वो क्या करते हैं। उनके पुराने प्रोजेक्ट्स की कामयाबी देखकर उनके 3 दोस्त दिव्य नरेंद्र और जुड़वा कैमरॉन और टाइलर विंकलवॉस ने उनसे बात की और कहा कि वो एक सोशल नेटवर्किंग साइट हार्वर्ड कनेक्शन के लिए काम करें। वो स्टूडेंट नेटवर्क से जानकारी लेकर हार्वर्ड एलीट के लिए एक डेटिंग साइट बनाना चाहते थे। मार्क ने शुरुआत में उनकी मदद करने के लिए हाँ कर दी, लेकिन जब वो उस प्रोग्राम के लिए कोडिंग कर रहे थे, तभी उनके दिमाग में अपने सोशल नेटवर्क का एक आइडिया आया। तब वो अपने काम में ज्यादा मसरूफ हो गए। इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी, जब फ्रेशमैन हार्वर्ड स्टूडेंट और उनके दोस्तों ने फैसला किया कि वो साथ में एक सोशल प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। मार्क के सहयोगी साथी और उनके रूममेट्स थे क्रिस ह्यूज, एंड्रू मैकोलम, एडवार्डो सैवरन और डस्टिन मॉस्कोविट्स। इसी के साथ ऐसे लोगों का एक ग्रुप बन गया जिन्होंने साथ मिलकर एक ऐसी कंपनी की शुरुआत की जो बाद में दुनिया का सबसे कामयाब सोशल नेटवर्क बन गया। 4 फरवरी 2004 को अपने कॉलेज के डॉर्म रूम से ही अपने बेहद ज़हीन साथियों के साथ मिलकर मार्क ने उस साइट की शुरुआत की जिसकी बदौलत स्टूडेंट्स एक दूसरे से ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते थे, द फेसबुक। जिन्होंने इसके ऊपर साइन किया था वो अपने प्रोफाइल्स बना सकते थे, अपनी जिंदगी से जुड़ी जानकारियां शेयर कर सकते थे, फोटोज अपलोड कर सकते थे और दूसरे यूजर से कम्युनिकेट कर सकते थे। उनका मकसद था लोगों को एक सुरक्षित माहौल में इंफॉर्मेशन शेयर करने की काबिलियत देना। देखिए, हमारा मकसद है एक ऐसा बेहतरीन, सिंपल और आसान प्रोडक्ट बनाना जिसकी मदद से लोग अपनी पसंद के तरीकों से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। हमने बहुत सिंपल तरीके से इसे बनाया है, जिसमें शेयरिंग के कई तरीके हैं और पिछले कुछ सालों में हमने इसके ऊपर कई फोटोज, वीडियोज, नोट्स, मैसेजेस वगैरह ऐड किए हैं और इन सभी का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। मिसाल के तौर पर फोटोज ही ले लीजिए, सिर्फ यूके में 10 करोड़ से ज्यादा फोटोज अपलोड किए गए हैं। हम चाहते हैं कि लोग ये सब आसानी से कर सकें। हमें लगता है कि अगर लोग बहुत ही आसान और सरल तरीके से इस तरह की इंफॉर्मेशन उन लोगों के साथ शेयर कर सकें जिस तरीके से वो करना चाहते हैं, तो वो आगे जाकर बहुत ही काम का साबित होगा। लोगों का अपनी प्राइवेसी पर पूरा कंट्रोल होगा और बेहद सुरक्षित माहौल होने की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकेंगे। हमारे लिए ये जरूरी है। फेसबुक पहले ही दिन से हिट रहा। सिर्फ 2 हफ्तों में आधे स्टूडेंट बॉडी ने साइन अप कर लिया था। हम किसी की कोई भी जानकारी सिर्फ उसी के साथ शेयर करते हैं जिसके साथ वो इंसान शेयर करना चाहे। सभी को प्राइवेसी सेटिंग मिलती है। इसी बात ने शुरू से फेसबुक को बाकी सबसे अलग किया। ये एक बिल्कुल अलग किस्म की सर्विस है जिसमें आप कह सकते हैं कि मेरा ये फोटो एल्बम सिर्फ उन लोगों के पास ही जाना चाहिए। फेसबुक के प्राइवेसी कंट्रोल्स का मुकाबला कोई और कर ही नहीं सकता। जून 2004 तक दोस्तों का ये ग्रुप अपने डॉर्म रूम से ये साइट चलाता रहा। ज़करबर्ग ने अपने हार्वर्ड कमेंसमेंट स्पीच में उन शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा, मुझे वो रात याद है जब हमने कर्कलैंड हाउस के डॉर्म से फेसबुक को लॉन्च किया था।
मैं अपने दोस्त के एक्स के साथ नोक्स गया था और मैंने उससे कहा था मुझे बहुत खुशी है कि मैंने हार्वर्ड कम्युनिटी को एक दूसरे से जोड़ने में मदद की है, लेकिन एक दिन कोई पूरी दुनिया को जोड़ेगा। सोचने वाली बात यह है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह काम हम ही करेंगे। हम कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे थे, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। मगर इस सोशल नेटवर्क का शुरुआती इतिहास बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड रहा। जकरबर्ग ने फेसबुक लॉन्च करने के कुछ समय बाद ही एक बड़ी चुनौती का सामना किया था। उनके 3 पुराने क्लासमेट्स और हार्वर्ड कनेक्शन, जिसे अब कनेक्ट यू कहा जाता है, उसके क्रिएटर्स ने कुछ महीने बाद ही उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया। उनका कहना था कि मार्क ने उनका आइडिया और बिजनेस प्लान चुराया है और इसी वजह से उन्हें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जकरबर्ग को करनी होगी। फेसबुक फरवरी 2004 में लॉन्च हुआ और कनेक्ट यू उसके 3 महीने बाद, मगर वो चल नहीं पाया और बाद में बंद हो गया। मार्क ने कहा कि उनके आइडियाज 2 बिल्कुल अलग अलग सोशल नेटवर्क्स पर पेस्ट थे। बरामद मैसेजेस से पता लगा कि शायद मार्क ने जानबूझकर हार्वर्ड कनेक्शन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराई थी। बाद में उन्होंने माफी मांगी और कहा उन्होंने जो किया उसका उन्हें अफसोस है। बाद में यह मामला कोर्ट के बाहर ही सुलझ गया